जय माँ लक्ष्मी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करेंगे घर में बरकत लाने के लिए रोज करें ये 30 उपाय। वह कौन से 30 उपाय हैं? चलिए जानते हैं। वास्तुशास्त्र में जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए कई उपाय बताए जाते हैं। अगर घर में बरकत नहीं हो रही है या लाख कोशिश के बाद भी आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा, तो आप रोज करें ये 30 काम, घर में होगी बरकत ही बरकत। मान्यता है कि रोजाना ये 30 काम करने से धन की आवक शुरू हो जाती है। घर एवं घर की चीज़ों में बरकत भी बनी रहेगी। घर में बरकत आनी बहुत ज़रूरी है। पैसा सब कमाते हैं, लेकिन पैसों के साथ साथ घर में बरकत आना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लक्ष्मी जब आपके घर आती है तो उससे बरकत आती है। लेकिन अगर घर में बरकत ना हो रही हो तो समझ लेना कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। हम सब चाहते हैं हमारे घर में बरकत आए, लेकिन हम इसके लिए काम नहीं करते। अगर आपके घर में बरकत नहीं आती तो आप मेहनत चाहे जितनी भी कर लें, लेकिन उसका परिणाम नहीं मिलता। माँ लक्ष्मी आपके घर में धन धान्य तभी भरती है जब आप उसके लिए खुद भी मेहनत करते हैं। तो चलिए जानते हैं घर में बरकत लाने के लिए रोजाना कौन से कामों को करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। नंबर 1, वास्तु के अनुसार शाम में पूजा करते समय आप सरसों के तेल का दिया जलाएं और उसमें 2 लौंग डालें। ऐसा करने से घर में बरकत होती है। इसके साथ ही आपके और आपके घर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद और वास बना रहता है। नंबर 2, कपूर हर घर में जलाया जाता है। इसे जलाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। साथ ही ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है। कपूर जलाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 3, वास्तुशास्त्र के अनुसार पक्षियों को रोजाना दाना खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और कुंडली के दोष भी दूर हो जाते हैं। ऐसा करने से आपके घर में तरक्की आती है। इसके साथ ही घर में खुशहाली आती है। नंबर 4, वास्तु के अनुसार पहली रोटी गौ माता को खिलाना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं, ऐसा करने से सारे दोष दूर हो जाते हैं और घरों में सुख समृद्धि का वास होता है और बरकत होती है। इसके साथ ही आपको पुण्य की प्राप्ति भी होती है। घर में खुशहाली का माहौल बना रहता है। नंबर 5, वास्तु के अनुसार कभी भी शाम के समय झाड़ू ना लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से वापस लौट जाती है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसा करने से घर में बरकत नहीं रहती। नंबर 6, घर के उत्तर पूर्व दिशा में डस्टबिन या कचरा नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि यहाँ गंदगी होने से धन का नाश होता है, इसलिए घर की हर रोज साफ सफाई का ख्याल रखें। नंबर 7, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर के नल से पानी टपकता रहे तो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसा माना जाता है कि नल के टपकने के साथ साथ धीरे धीरे धन का भी नुकसान होता है और घर में बरकत नहीं रहती, तो इसे जल्द से जल्द ठीक करवा लेना चाहिए। नंबर 8, बेडरूम के प्रवेश द्वार के सामने वाली दीवार के बाएं कोने पर धातु की कोई चीज़ लटका कर रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह स्थान भाग्य और संपत्ति का क्षेत्र माना जाता है। नंबर 9, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन में वृद्धि और बचत हो, तो तिजोरी और अलमारी जिसमें धन रखना हो उसे दक्षिण की दीवार से सटाकर इस प्रकार रखें कि उसका मुंह उत्तर की दिशा की ओर खुले, क्योंकि दक्षिण दिशा की ओर तिजोरी का मुंह होने पर धन नहीं ठहरता है। नंबर 10, घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में शौचालय या पानी की टंकी होने पर धन नहीं ठहरता। टूटा हुआ बेड पलंग घर में नहीं रखना चाहिए। इससे आर्थिक लाभ में कमी आती है और खर्च बढ़ जाता है। नंबर 11, वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रतिदिन घर को साफ करके घर की देहली की पूजा करनी चाहिए। घर के मेन गेट के आसपास स्वास्तिक का निशान बनाएं
और देसी घी का दिया भी जलाएं। इसी के साथ रोजाना सुबह और शाम कपूर जलाएं। ऐसा माना जाता है कि कपूर को जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। नंबर 12, धन धान्य में वृद्धि के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। 5 मंगलवार बड़ के पत्तों पर आटे का दीपक जलाकर हनुमान जी के मंदिर में रखकर आएं। धार्मिक मान्यताओं अनुसार हनुमान जी की विशेष पूजा करने से धन प्राप्ति के मार्ग खुलने लगते हैं। नंबर 13, भोजन खाने से पहले उसे अग्नि देवता को अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि अग्नि द्वारा पकाए जाने वाले भोजन पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का होता है। अग्नि देवता को अन्न अर्पित करने से घर के अन्न भंडार कभी खाली नहीं रहते। नंबर 14, हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ पूजनीय माना जाता है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर काले तिल, कच्चा दूध, गंगाजल, गुड़, शहद को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर पेड़ की जड़ में अर्पित करें। फिर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस कार्य को हर शनिवार को करें। ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर होने की मान्यता है। नंबर 15, घर में बरकत और खुशहाली बनी रहे इसके लिए माँ लक्ष्मी की उपासना करें। माता लक्ष्मी का ध्यान करके माथे पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। कपूर से माता की आरती उतारें। कुछ कपूर बिना जलाए घर के किसी स्थान पर रखें। ऐसा करने से वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। नंबर 16, घर की पूर्व दिशा में पीला रंग होना चाहिए। विशेष तौर पर पूजा स्थल की पूर्व दीवार पर पीला रंग जरूर करवाएं। कहते हैं कि पूर्व दिशा में पीला रंग होने से धन प्राप्ति के योग बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जो लोग जल्द धन प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए। नंबर 17, ऐसा कहा जाता है कि जिन घरों में साफ सफाई नहीं रहती उन घरों में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिस वजह से घर में दरिद्रता फैल जाती है। इसलिए जो लोग यह चाहते हैं कि उनके घर में धन आगमन हो, उन्हें अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। विशेष तौर पर घर के कोनों, दीवारों की सफाई ज़रूर करें। घर के किसी भी हिस्से पर धूल ना जमने दें। नंबर 18, वास्तुशास्त्र के धन प्राप्ति के उपायों में मनी प्लांट को सबसे खास महत्व दिया गया है। कहते हैं कि इस पौधे का नाम इसलिए मनी प्लांट रखा गया क्योंकि इसमें ऐसी ऊर्जा होती है जो घर में धन खींचकर लेकर आती है। धन प्राप्ति के इच्छुक लोगों को अपने घर के ईशान कोण में मनी प्लांट रखना चाहिए। अगर इसके पत्ते सूखने लगें तो बदलकर दूसरा पौधा लगाना चाहिए। नंबर 19, ज़्यादातर लोग अपने घर का कबाड़ अपनी छत पर रख देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। छत के ऊपर कबाड़ रखने से घर में दरिद्रता आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन आगमन के योग बने तो आपको जल्द से जल्द अपनी छत से कबाड़ हटा देना चाहिए। नंबर 20, मोरपंख को वास्तु में बेहद खास माना गया है। घर में मोरपंख को लगाने से कीड़े मकोड़े भी कम आते हैं और साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। मान्यता है कि मोरपंख को भगवान कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मोरपंख को घर में रखने से भगवान विष्णु के सभी अवतारों का ध्यान हो जाता है और पूजा स्थल में मोरपंख ज़रूर लगाएं। नंबर 21, हम सभी के घरों में तुलसी का होना बेहद शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा घर के वातावरण को शुद्ध करता है और सभी प्रकार की दरिद्रता दूर करता है। सर्दियों में तुलसी के पेड़ को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। सर्दी के मौसम में तुलसी के पेड़ को खुले आसमान के नीचे नहीं रखना चाहिए या फिर कोई दुपट्टा या फिर कॉटन के किसी कपड़े से ढक कर रखना चाहिए। तुलसी के नीचे रोजाना शाम के वक्त दिया जलाने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। घर में हमेशा बरकत ही बरकत होगी। नंबर 22, घर में गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करना बेहद शुभ माना गया है। हो सके तो आपको अपने घर में नृत्य करते हुए गणपति जी की मूर्ति या फिर तस्वीर लगानी चाहिए। घर में गणेश जी की इस मुद्रा की प्रतिमा या तस्वीर बेहद ही सुखद और खुशनुमा मानी जाती है। ऐसे गणपति की फोटो पूर्व,
या उत्तर दीवार पर लगानी चाहिए। नंबर 23, वास्तु के जानकारों की माने तो घर के ड्राइंग रूम में पंछियों की तस्वीर लगाना शुभ है। कहा जाता है कि बैठक कक्ष में उड़ते हुए पक्षियों की तस्वीर लगाने से लाभ होता है। नंबर 24, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में 7 घोड़ों की तस्वीर लगाना शुभ है। मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, साथ ही घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। वास्तु अनुसार घर में 7 घोड़े वाले रथ की तस्वीर हमेशा पूर्व दिशा में लगानी चाहिए। नंबर 25, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पूजा मंदिर हमेशा पूर्व दिशा में रखना चाहिए। अगर ऐसा ना हो पाए तो पूर्व उत्तर के कोण ईशान कोण में रखना उचित माना गया है। इसके अलावा पूजा घर या पूजा मंदिर में धूप, दीप और पूजन सामग्री रखने के लिए दक्षिण पूर्व दिशा का प्रयोग करना अच्छा रहता है। नंबर 26, घर से बाहर जाने वाले हर इंसान को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर आप किसी काम से घर के बाहर जा रहे हैं तो जब कभी घर वापस आएं तो घर कभी भी खाली हाथ ना आएं। इस बात का सीधा मतलब है कि अपने घर में रह रहे लोगों के लिए कुछ ना कुछ साथ लेकर अवश्य आएं। चाहे बच्चों के लिए लाएं या बड़ों के लिए, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर लेकर आएं जो सभी मिल बांट कर खाएं। नंबर 27, अपने घर में ऐसी कोई भी चीज़ ज़रूर लाएं जिसको घर में लेकर जाने से परिवार में खुशी आए, जिससे बच्चों और घरवालों के चेहरे पर मुस्कान आए। नंबर 28, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप भी सुख, शांति और घर में बरकत चाहते हैं तो अपने घर पर सुबह शाम पूजा पाठ अवश्य करें और सवेरे सवेरे सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाएं। नंबर 29, अगर आप अपने घर में सुख, समृद्धि और शांति, खुशहाली चाहते हैं तो इस बात का ख्याल अवश्य रखें, घर खाली हाथ जाने की आदत को छोड़ दें और अपने घर खुशहाली और खुशियों और बरकत लेकर जाएं। ऐसा करने के बाद आपको फल अपने आप देखने को मिल जाएगा। नंबर 30, हर दिन पक्षियों को दाना डालें। ऐसा करने से करियर और तरक्की के बीच आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथियों, ये वो 30 काम थे जिसको रोजाना करने से घर में बरकत और सुख समृद्धि आती है। यह सभी तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। धर्म और ज्योतिषियों के उपायों और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाएं। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर से बेहतर सुझाव देना है। इस पाठ में हम किसी भी तरह का कोई ठोस दावा नहीं करते। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। आपका दिन मंगलमय रहे।